हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत मटूड़ा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी जो कि आप लोगों के बिल लाओ और इनाम पाओ से रिलेटेड है। तो जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो लोग मेरा इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग पहले जाइए और मेरा ये वाला ब्लॉग देख लीजिए। तभी जाके आपको आगे समझ में आएगा कि इस ब्लॉग में आखिर क्या हो रहा है और किस चीज़ के डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ। तो उस ब्लॉग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बना दूं और उसमें आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूं। तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं मुझे और ये सारे लोगों के डाउट्स हैं। और किसी ने मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप करके भेजे हैं और किसी ने मुझे अपने डाउट कॉल के माध्यम से पूछे हैं। तो उन सब के डाउट का मैंने आज एक ब्लॉग बनाया है। तो आप लोग अपने डाउट्स को इस ब्लॉग के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाउट क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता दूं कि उत्तराखंड सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है बिल लगाओ और इनाम पाओ। तो बिल कहाँ लगाओ? बिल आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ब्लिप यूके करके एक ऐप है, तो उस ऐप में आप लोगों को अपना बिल अपलोड करना है और आप लोगों को घर बैठे ही आपका इनाम मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के डाउट को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता दूं कि इस स्कीम के थ्रू हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 तक मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह लकी ड्रॉ आयोजित किया जाएगा, जिसके अधीन 1500 पुरस्कार प्रति माह दिए जाएंगे। संबंधित पुरस्कारों का विवरण निम्नवत है। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, इनका मतलब है कि जैसे जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में ये लोग 1500 लोगों को इनाम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 500 तक के लोगों को, मतलब 500 लोगों को ये स्मार्टफोन देंगे जिसका प्राइस रहेगा 8000 से 10000 तक। और 500 से 1000 तक के बीच के लोगों को ये स्मार्ट वॉच देंगे जिसका प्राइस है 5000। और ये आप लोग देख सकते हैं, यही है वो वॉच 5000 की और रेड कलर में है ये। और ये मुझे इसी स्कीम के तहत मिली है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर है। और 1000 से 1500 तक के लोगों को ईयरपोर्ट मिलेगा जिसका प्राइस है यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में। तो फ्रेंड्स, आप जब भी दुकान में जाएं तो वहाँ से जीएसटी बिल ज़रूर लेके आना, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अभी नवंबर 2023 की 30 तारीख को मेगा ड्रॉ निकलने वाली है जिसमें आप लोगों को इतने सारे इनाम मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग 10वां पॉइंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2023 की समाप्ति पर मेगा पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य की गई खरीद के विरुद्ध अपलोड किए गए बिल सम्मिलित किए जाएंगे। मेगा लकी ड्रॉ के अधीन 1888 पुरस्कार दिए जाएंगे जिनका विवरण निम्नवत है। 2 कार मिलेगी, वो भी 10 लाख की। और 16 लोगों को जो कार मिलेगी वो होगी 5 लाख की। और दुपहिया वाहन जैसे स्कूटी बाइक हो गई और वो मिलेगी 20 लोगों को, जो कि होगी 1,50,000 की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि 50 लोगों को मिलेगी और 70,000 से 80,000 के बीच में इसका प्राइस होगा। और लैपटॉप मिलेगा यहाँ पे 100 लोगों का जिसका प्राइस है 40,000 से 50,000 तक के बीच में। और स्मार्ट टीवी मिलेगी 200 लोगों को जो कि 32 इंच की होगी और इसका प्राइस होगा 12,000 से 15,000 के बीच में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैबलेट भी हैं जो कि 500 लोगों को मिलेंगे और इनका प्राइस है 13,000 से 15,000 के बीच में। और माइक्रोवेव मिलेंगे 1000 लोगों को जिसका प्राइस है 7,000 तक। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले मुकेश रावत जी का कमेंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि पता कैसे चलेगा कि आपका प्राइस निकल रखा है, कॉल करते हैं क्या ये? तो यस मुकेश जी, ये जीएसटी डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर हैं ये लोग हमको कॉल करते हैं। और आप लोग ब्लिप यूके करके जो ऐप है ना, उसमें रिवॉर्ड एक ऑप्शन है, तो आप लोग उस रिवॉर्ड में जा सकते हैं और वहाँ आप लोग अपना मंथली इनाम आप लोग देख सकते हैं कि इस मंथ हमको क्या मिला है। और सुमित जी का डाउट है कि मैम केवल किरण स्वीट शॉप से लेना है क्या बिल या फिर कहीं और दुकान से? तो यस सुमित जी, आप
मतलब आप ना उत्तराखंड के किसी भी दुकान से बिल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप लोगों को किरण स्वीट शॉप से ही लेना है। वो केवल मतलब वो तो मैंने लिया था ना, वहाँ से मिठाई ली थी मैंने वहाँ से, तो मैंने फिर उसी के बिल लगाया था और उनके बिल पे मुझे इनाम मिला है। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को कि ऐसे करके आप लोगों को जीएसटी का बिल मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को उसको ब्लिप यूके ऐप में उसको अपलोड करना है। और तनिष जी का डाउट है कि मैम ऑनलाइन बिल लगा सकते हैं जो हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। तो तनिष जी, अगर वो सामान उत्तराखंड से ही आ रखा है, उत्तराखंड से डिलीवर्ड हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोग लगा सकते हैं। और अगर वो सामान जैसे आप लोग देखते होंगे अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीज़ो, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप लोग इनसे प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आप लोग देखते होंगे कि उनमें लिखा होता है दिल्ली और बेंगलोर, मतलब बहुत अलग अलग जगह के होते हैं, उत्तराखंड के नहीं होते वो। तो हम लोगों को केवल उत्तराखंड का ही जीएसटी नंबर उस पर अपलोड करना है। तो तनिष जी, हम लोग ऑनलाइन का बिल नहीं लगा सकते हैं। और साहिल देव पूछ रहे हैं, दीदी इनाम प्राइस लेने के लिए जीएसटी ऑफिस जाना है या फिर घर में आएगा? तो जैसे ही आप लोगों को इनाम मिलेगा तो फिर आप लोगों को वहाँ से कॉल आ जाएगा और फिर वो खुद ही बता देंगे कि आप लोगों को जीएसटी ऑफिस में जाना है। और घर पे नहीं आता इनाम, हम लोगों को खुद जीएसटी ऑफिस में जाना पड़ता है। और उसके बाद वो लोग हमारा वहाँ पे सिग्नेचर भी लेते हैं और हमारे फ़ोन में ओटीपी भी भेजते हैं और ये फिर यही सारी प्रोसेस होती है। और हर्ष पांडे जी पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड बट करंटली आई लिव इन दिल्ली, कैन आई अपलोड जीएसटी बिल फ्रॉम हियर? तो हर्ष पांडे जी, अगर आप दिल्ली रहते हैं बट आपके पास उत्तराखंड के बिल है तो आप ज़रूर उत्तराखंड के बिल अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आप दिल्ली के बिल इसमें अपलोड करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये स्कीम केवल उत्तराखंड के लिए है। नॉर्मली सबका क्वेश्चन वही है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमें इनाम मिल गया है और जीएसटी ऑफिस जाना है या फिर घर पे ही आ जाएगा। तो सब लोगों के लिए मेरा एक ही आंसर है कि आप लोग अपने ब्लिप यूके जो ऐप है उसमें आप लोग रिवॉर्ड में जा सकते हैं और आप लोग उसमें देख सकते हैं कि हम लोगों को इस मंथ क्या इनाम मिला है और वो लोग आपको कॉल करेंगे फिर जैसे ही आप लोगों को इनाम आएगा। और वैसे तो आप लोगों को दिख जाएगा उस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन में कि मुझे इस महीने में क्या मिला है, नहीं तो वो दिखा देते हैं वहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिर आप लोगों को इनाम मिलेगा तो आप लोगों को कॉल भी आ जाएगा और फिर जो रिवॉर्ड वाला सेक्शन है उसमें भी आप लोगों को आपका इनाम दिख जाएगा। और फ्रेंड्स सासा करके है, तो इनका डाउट है कि फ़ोन का बिल भी लगा सकते हैं। तो यस सासा जी, आप फ़ोन का बिल भी लगा सकते हैं, बट वो फ़ोन आपने उत्तराखंड की किसी शॉप से लिया हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी अदर सिटी से मंगवाया हो, जैसे दिल्ली हो गया, किसी भी अदर सिटी से। ओनली फॉर उत्तराखंड के लिए ये स्कीम बनी है। तो आपने उत्तराखंड से जो भी प्रोडक्ट लिया है और उसका जीएसटी बिल आप लोगों को इस ऐप में डालना है। और फ्रेंड्स हैरी जी का डाउट है कि कैसा पता चलेगा बिल ओरिजिनल है। तो हैरी जी, जैसे ही आप दुकान में जाएंगे और वहाँ से आप शॉपकीपर से बिल मांगेंगे तो फिर जिस बिल में जीएसटी नंबर होगा वो बिल ओरिजिनल होगा और जिस बिल में जीएसटी नंबर नहीं होगा वो फिर आप समझ सकते हैं कि वो फर्जी है। तो जीएसटी नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल बिल कौन सा है और फर्जी बिल कौन सा है। और फ्रेंड्स पहाड़ी करके है, तो उनका डाउट है कि मैम रिज़ल्ट कब आता है वैसे इसका। तो पहाड़ी जी, हम आपको बता दें कि जो इसका रिज़ल्ट है उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं रहती है। वो जैसे जुलाई लगाए ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको अगस्त में देखने को मिलता है और वो लोग कभी भी आपके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। और दूसरा डाउट आ रखा है, हेलो मैम, नाइस ब्लॉग, थैंक यू सो मच आपको, एंड आई एम फ्रॉम पिथौरागढ़ बट मैंने कुछ दिन पहले देहरादून से सामान लाया था और उसके बिल है मेरे पास। तो अगर मैं उस बिल को अपलोड करता हूँ और मुझे लकी ड्रॉ में इनाम मिल जाएगा तो वो इनाम कहाँ आएगा, देहरादून में या फिर पिथौरागढ़ में? सो यस, बहुत ही वैलिड डाउट है आपका, क्योंकि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। जैसे मैं उत्तरकाशी में रह रही हूँ और अगर कुछ दिन के लिए मैं देहरादून चले जाऊँ और वहाँ से मैं शॉपिंग करूँ और वहाँ से बिल लेके आ जाऊँ, तो हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार जीएसटी नंबर देहरादून का है, तो मैं इसे अपलोड करूँ ना करूँ। तो यस, आप लोग उस बिल को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है और आपके नाम का इनाम आता है तो फिर जीएसटी ऑफिस से आपको खुद ब खुद कॉल आ जाएगा और आप उस कॉल के माध्यम से उनको बता भी सकते हैं कि मैं, जैसे इन भाई ने बताया कि ये पिथौरागढ़ के हैं और उन्होंने देहरादून से शॉपिंग करी है, बट वटेवर, तो आप बता सकते हैं उनको कि मैं पिथौरागढ़ में हूँ और आप मेरा इनाम यहाँ भेज सकते हैं। फिर वो आपका इनाम पिथौरागढ़ के जीएसटी ऑफिस में भेजेंगे और आप अपना इनाम वहीं के जीएसटी ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों के और भी डाउट है तो आप लोग ब्लिप यूके ऐप को खोल सकते हैं और वहाँ पे जो होम वाला सेक्शन है उसको आप लोग क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इन्होंने लिखा है कॉन्टैक्ट अस, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने अपना टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है और इन लोगों ने अपना डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो आप लोग इनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया था, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे थे जो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे कि पिथौरागढ़ वाला जो डाउट था वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो मैंने डायरेक्टली इन लोगों को कॉल किया और इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसे डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर इनको कॉल करना, इनको मेल करना। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग फर्जी बिल लगा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को फर्जी काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें फ़र्जी बिल तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने साफ मेंशन कर रखा है कि अगर कोई फ़र्जी बिल लगाते हुए पकड़ा गया तो फिर उस पर कानूनी कार्यवाही भी होगी। और एक दूसरा डाउट है कि जो महीना करंट में चल रहा है क्या केवल उसी महीने के बिल अपलोड करने हैं या उससे पहले 1 या 2 महीने के भी कर सकते हैं। तो यस, आप उस बिल को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है वो 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। तो आपके पास अगर सितंबर से लेके अभी तक के जितने भी बिल हैं आप उन बिल को ब्लिप यूके ऐप में अपलोड कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हर एक दुकानदार का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किरण स्वीट शॉप का जीएसटी नंबर डाल रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किरण स्वीट शॉप का नाम खुद ब खुद यहाँ नीचे वाली लाइन में आ जाता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे किसी दुकान का जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद ये उस दुकान को मेंशन कर देते हैं। और किसी का ये डाउट था कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये उत्तराखंड का जीएसटी बिल है, तो जैसे आप लोग दुकान में जाएंगे और वहाँ से दुकानदार आपको बिल देंगे तो आप लोग उस बिल के जस्ट ऊपर पे देखना, वहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा होगा जो कि 05 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये उत्तराखंड का ही जीएसटी नंबर है, जीएसटी बिल है। और फ्रेंड्स, अभी लगभग मैंने सभी लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस बार मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से ही आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे सेफ।